वो अल्लाह पाक है जो रातों रात अपने हबीब को ले गया, अपने पैगंबर को ले गया, अपने रसूल को ले गया, अपने नबी को ले गया। वो अल्लाह पाक है जिसने अपने बंदे को ये सफ़र करवाया, अपने हबीब को ये सफ़र करवाया, अपने हबीब को ये महराज करवाई। इस वाक़े के जिक्र में अल्लाह पाक ने भी अब्दी का जिक्र फरमाया, अपने बंदे को लेकर गया, अपने रसूल को लेकर गया, क्योंकि आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। आपकी मकाम अब्दियत को बयान फरमाया। अल्लाह अपने बंदे को लेकर गया है। यहाँ बंदा इसलिए कहा, बंदा इसलिए जिक्र फरमाया ताकि किसी के जहन के अंदर ये ख्याल पैदा ना हो अर्श पे जाके दोनों एक ही हो गए, अल्लाह और रसूल में फर्क ना रहा। नाउजुबिल्लाह, ईसाइयों की तरह कोई अकीदा न बना ले, यहूदियों की तरह कोई अकीदा न बना ले, अल्लाह की जात में कोई शरीक ना कर दे, अल्लाह की सिफात में कोई शरीक ना कर दे। अल्लाह पाक इसे पसंद नहीं करता। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह की जात में कोई शरीक नहीं, अल्लाह पाक के इख्तियारात में कोई शरीक नहीं। क्योंकि सफर बड़ा तवील था, सफर बड़ा लंबा था, इसलिए अकीदे की इस्लाह भी फरमाई। फरमा पढ़ने वालों याद रखना, ले जाने वाला अल्लाह, जाने वाला उसका बंदा और उसका रसूल है। बी अब्दी ही, किसको लेकर गया? बोलो भाई, अपने बंदे को, अपने बंदे और अपने रसूल को लेकर गए। मेरे आका की सिफ्त है ये। मकाम अब्दियत बहुत बड़ा मकाम है, ये कोई छोटा मकाम नहीं है कि किसी को अल्लाह फरमा दे मेरा बंदा। ये कोई मामूली बात नहीं है, इससे बड़ा कोई मकाम हो ही नहीं सकता। अल्लाह फरमाए मेरा बंदा, ये मेरा है। अल्लाह पाक ने फरमाया अपने बंदे को मैं लेकर गया, अपने बंदे को मैंने ये सफ़र करवाया। इसलिए हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक फ़रिश्ता आया, अर्ज़ करने लगा कि हुज़ूर अल्लाह ताला आपको सलाम अर्ज़ फरमा रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से सलाम है, कबूल कर लीजिए। तो अल्लाह का सलाम हो, सलाम लिया। उस फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह पाक ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है आपके पास कि आपके पास इख्तियार है, अगर चाहें तो अब्दियत वाले नबी बन जाएं, चाहें तो बादशाहत वाले नबी बन जाएं। अब जाहिर सी बात है कि बादशाह और उसकी अवाम रियाया में फ़र्क होता है कि अगर आप चाहें तो बादशाहत वाले नबी बने, अगर चाहें तो अल्लाह के बंदे बन के ज़िंदगी गुजारें। इनमें से जो आप चाहें अल्लाह पाक की तरफ से इख्तियार है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक़्त हज़रत जिब्राइल बैठे हुए थे। आपने हज़रत जिब्राइल की तरफ मुशावरत की निगाह से देखा कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। उन्होंने भी अर्ज़ किया कि हुज़ूर मकाम अब्दियत बहुत बड़ा मकाम है, आप इसी को पसंद फरमाएं। तो फरिश्ते को जवाब दिया कि मेरे रब को पैगाम दीजिए कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। वो फरिश्ता ये पैगाम लेकर गया। इस वाक़े को हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, फरमाती हैं इस हदीस के बाद आपने पूरी जिंदगी कभी भी तकिया लगाकर खाना नहीं खाया, पूरी जिंदगी कभी भी तकिया लगाकर खाना नहीं खाया। हमेशा आजिज़ी के साथ खाना खाते थे जैसे बंदा खाता है। अपने रब के सामने आजिज़ी करते थे, अपने खालिक के सामने आजिज़ी करते थे कि मेरे रब आप मालिक है, मैं आपका बंदा हूँ। ये मेरे महबूब की आजिज़ी है। बहरहाल फरमाया अपने बंदे को अल्लाह लेकर गया। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, अपने बाग बंदे को ले गया, अल्लाह ले गया। जो सुबहान है वो अल्लाह अपने हबीब को लेकर गया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी
इलल मस्जिदिल अक़सा, उस जगह को बयान भी फरमाया जहां से इस सफर का आगाज किया गया, जहां से महराज का आगाज हुआ, जहां से सफर महराज का आगाज हुआ। मस्जिद हराम से आपके मुबारक सफर को शुरू किया गया, मस्जिद हराम से आपको ये सफर करवाया गया। मस्जिद हराम अल्लाह का ऐसा घर जहां एक नमाज अदा करना 1 लाख नमाजों के बराबर अजर मिलता है। मस्जिद हराम में जिसने 1 नमाज अदा की 1 लाख नमाजों के बराबर उसे अजर मिलेगा। इतनी अजीम जगह से इस अजीम सफर का आगाज किया गया, उस अजीम जगह से आपको ले जाया गया। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफर को खुद बयान फरमाया। फरमाया एक रात मैं हतीम के अंदर सोया हुआ था, मस्जिद हराम के अंदर सोया हुआ था। अचानक फरिश्ता आया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए। आका मदनी आराम फरमा, इमामुल अंबिया आराम फरमा, ताजदारे मदीना आराम फरमाते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदब से आकर खड़े हो गए, एहतराम से आके खड़े हो गए। मेरे आका आराम फरमा रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, परवरदिगार आपके हबीब को लेने के लिए आया हो, आपके महबूब को लेने के लिए आया हो, लेकिन आपका महबूब आराम फरमा रहा है, आपके हबीब नींद के अंदर है। अल्लाह आपके हबीब को आवाज देकर उठा लो, आपको बेदार कर दो, आपके जिस्म को हरकत दे के उठा दो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिब्राईल आज तक नाम लेके तो मैंने भी मुखातिब नहीं किया, मेरे हबीब की शान ये है, मेरे हबीब का मर्तबा ये है, मेरे हबीब का मकाम ये है। पूरे कुरान की तिलावत करके देखो, एक जगह भी नाम लेके नहीं बुलाया, एक जगह भी नाम लेके मुखातिब नहीं किया। अल्लाह पाक ने जब भी कलाम किया कभी फरमाया या अय्युहल नबियो, ऐ मेरे नबी, कभी फरमाया या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे प्यारे रसूल। इन अलकाबात के साथ अल्लाह खिताब करता रहा, इन अलकाबात से आपको मुखातिब करता रहा। फरमाया जिब्राईल नाम से पुकारने की इजाजत कोई नहीं, नाम लेकर मुखातिब करने की इजाजत कोई नहीं। सहाबा पर भी पाबंदी लगाई थी, सहाबा को भी ये कहा गया था नाम लेके कोई मुखातिब ना करे, नाम लेके कोई ना पुकारे। जैसे एक दूसरे को बुलाते हो, नाम लेके अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते हो, सहाबा को भी समझाया इस अंदाज से कोई बात ना करे, नाम लेके कोई मुखातिब ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया अल्लाह उसके अमाल को बर्बाद कर देगा। अल्लाह को उसकी नमाजों की जरूरत कोई नहीं, उसके सदकात की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि पैगंबर का अदब सबसे बड़ा है, नमाज से बड़ा आपका अदब है, सदकात से बड़ा आपका एहतराम है, आपकी जात सबसे बुलंदो वाला। जिब्राईल को भी फरमाया जिब्राईल नाम लेने की इजाजत कोई नहीं, जिस्म को हिलाने की इजाजत भी कोई नहीं। अर्ज करने लगे परवरदिगार फिर बेदार कैसे करूंगा, उठाऊंगा कैसे, आपने सफर के लिए मुझे भेजा। अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया, फरमाया जिब्राईल ये नूरानी पर मैंने किस लिए दिए, सिर्फ उड़ने के लिए नहीं दिए, इन नूरानी परों को मेरे महबूब के तलवों से लगा, मेरे महबूब के तलवों से लगा, मेरा महबूब बेदार भी होगा, तेरी भी शान को बुलंद करूंगा, तेरे परों की अजमत भी बुलंद करूंगा, क्योंकि आपके जिस्म से लगने वाली चीज आम नहीं रहती, अल्लाह उसे भी बुलंद कर देता है, उसकी शान भी बढ़ा देता है, उसका मर्तबा भी बढ़ा देता है। हज़रत जिब्राईल अलैहि
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कदमों में बैठे 700 से ज्यादा पर रखने वाला इतना बड़ा फरिश्ता एक पर खोले मशरिक से मगरिब को छुपा के रख दे, दूसरा पर खोले शुमाल जुनूब को खत्म करके रख दे। इतने पर रखने वाला, इतनी ताकत रखने वाला फरिश्ता नबियों के नबी इमामुल अंबिया के कदमों में बैठा हुआ, ताजदारे मदीना के कदमों में बैठा हुआ, आका के कदमों से अपने परों को लगाने लगे। मेरे आका बेदार हो गए। आपने देखा जिब्राइल कदमों में बैठा हुआ है। फरमाया जिब्राइल क्या बात है? किसी कहने वाले ने, आशिक ने अजीब मंजर खींचा, अल्लाह का नबी बेदार हो गया, आका तशरीफ फरमा हुए, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम कदमों से नहीं उठे, आपकी तलवों को नहीं छोड़ा। किसी ने मंजर ये खींचा, जिब्राइल आका बेदार हो गए, अपनी जगह से क्यों नहीं उठते, अपने परों को क्यों नहीं उठाते? गोया जिब्राइल फरमाने लगे, न जन्नत की गलियों में देखा, न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। सल्लल्लाहु